अरे खोल दो ना, हुआ पता चौक पर क्यों इकट्ठा हुई है, क्या मामला है? TRE4 वाले अभ्यर्थी जो 8 मई को बीते दिनों आंदोलन हुआ था, उस टाइम हमारे भाइयों पर, हमारी बहनों पर बेराम तरीके से लाठीचार्ज किया गया था और 4 लोगों को जेल भेजा दिया। एक उसमें हमारे छात्र नेता को और 3 छात्रों को भेजा गया और हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज करके किसी का सर फूटा गया है, किसी का पैर टूटा है। तो इसको लेकर प्रशासन का, बिहार पुलिस का पुतला हम लोगों ने दहन किया है और ये आंदोलन TRE4 को लेकर अभी रुकने वाली नहीं है। जब तक हमारे छात्रों को जेल से रिहा नहीं किया जाता है, हमारे भाई और बहनों को TRE4 की नोटिफिकेशन नहीं दे दी जाती है, तब तक ये आंदोलन कल से 11 मई से गर्दनीबाग धरना स्थल से सुबह 10 बजे से आगे तीव्र होती रहेगी। मतलब जो प्रोटेस्ट हुआ था परसों तरसों, उसमें जो है बेगुनाहों को जबरदस्ती पुलिस जेल में डाला गया। बिल्कुल, बेगुनाहों को छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखने आए थे और उनको जेल भेज दिया गया। ये कहाँ तक उचित है? TRE4 वाले अभ्यर्थी सिर्फ अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें TRE4 की वैकेंसी चाहिए, लेकिन ये प्रशासन के द्वारा तानाशाही रवैया से बर्बर तरीके से इन्हें दबाया गया और छात्रों को कुचला गया और जेल भेजा गया। तो उनको लग रहा है कि इन प्रशासन की लाठियों से और जेल से हम डर जाएंगे। पहले भी देखे थे कि जेल में कितना जगह खाली है और आगे भी देख लेंगे कि आपके जेल में कितना जगह खाली है। कब तक प्रोटेस्ट करती रहिएगा? जब तक चाहती क्या है सरकार? हम लोग बस इतना चाहते हैं कि TRE4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द लागू मिलना चाहिए और एक एग्जाम होना चाहिए और हमारे जो छात्रों को गिरफ्तार किया गया उनको रिहा किया जाए। नाम बता दीजिए। छात्र नेता खुशबू पाठक। क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? निश्चित रूप से 8 मई को जो छात्रों और अभ्यर्थियों की डिमांड पर जो आंदोलन था, उस आंदोलन में जिस प्रकार से पटना पुलिस प्रशासन और पटना द्वारा जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक हमारे बहनों और भाइयों पर लाठीचार्ज हुआ और लगभग 5000 लोगों पर अज्ञात FIR और 4 हमारे साथी छात्र नेता दिलीप भाई और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तो हम वही पूछना चाहते हैं, हमारी लड़ाई तो कोई प्रशासन से तो है नहीं, हम लोग अपने डिमांड को लेकर सड़क पर इसलिए उतरते हैं कि ताकि सरकार हमारी बात सुने। लगभग 1.5 वर्षों से TRE4 का मामला चल रहा है, कभी इस महीने कभी उस महीने, और पूरी प्रक्रिया को इन्होंने बाधित कर रखा है। अब जो नए शिक्षा मंत्री आए हैं, उन्होंने कहा कि 10 दिन का हमको मोहलत चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि आपको 10 दिन का मोहलत क्या, बिगड़ 1.5 साल से मौका दिया जा रहा है और लगातार सरकार झूठा आश्वासन, कभी BPSC, कभी शिक्षा विभाग, कभी BPSC, कभी शिक्षा विभाग। तो हम इसलिए पटना पुलिस प्रशासन का आज हमने पुतला दहन किया है और निश्चित रूप से कल परसों से हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी TRE4 का विज्ञापन और एक परीक्षा, जैसा कि TRE1 से TRE3 तक परीक्षा हुई है, उसी परीक्षा को लेकर हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठने जा रहे हैं। हम जल्द से जल्द प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी मांग को पूरा करें, TRE4 का विज्ञापन जल्द से जल्द पूरा करें और सरकार और प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। प्रशासन के लोग हमारा सहयोग ही करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, ये पूरा देश जानता है कि छात्र अभ्यर्थी जब अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो छात्रों अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज होगा। तो यही विफलता है, प्रशासन की विफलता और छात्रों अभ्यर्थियों का एक कहिए कि नाराजी इस बात को लेकर है कि क्या अपनी हम डिमांड को लेकर सड़क पर नहीं उतरेंगे, क्या अपनी मांग, हमारी मांग जायज नहीं है। तो पूरी तरीके से अभ्यर्थियों की मांग को कहीं न कहीं सरकार दरकिनार करना चाहती है। चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया कि हम जल्द से जल्द TRE4 का विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। हम लोग बहुत जल्द धरने प्रदर्शन पर हम लोग बैठने जा रहे हैं। सौरभ कुमार सिंह, छात्र नेता।